देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पहले तो कॉलोनाइजरों द्वारा भूखंड खरीदने वालों को क्षेत्र में बड़े बड़े बगीचों के सब्ज बाग दिखाकर भूखंड बेच दिए जाते हैं और बाद में जब कॉलोनी के भाव बढ़ जाते हैं तो इन्हीं कॉलोनाइजरों द्वारा भूमाफियागिरी दिखाते हुए बगीचों इत्यादि को अन्यत्र उपयोग का बताकर उन्हें बेच दिया जाता है। इसी तरह की एक कोशिश का मामला मंगलवार को इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 74 से सामने आया है, जहां पर लगभग 60 वर्ष पूर्व बसाई गई विष्णुपुरी मेन के रहवासियों ने कथित रूप से कॉलोनी के बगीचे पर कब्जे की कोशिश को लेकर मनीष अग्रवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। रहवासियों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उक्त बगीचा वर्षों से रहवासियों के हवा पानी एवं वॉकिंग ट्रैक के रूप में काम आ रहा है। यहाँ पर कई बार सघन वृक्षारोपण अभियान भी हुए हैं। वर्षों पूर्व के अनेक बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाल ही में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 51 लाख पौधारोपण अभियान के अंतर्गत भी यहाँ पर बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए गए हैं। क्षेत्र के लाडले विधायक मधु वर्मा भी इस बगीचे के सिंदूर धार के लिए शुरुआत से ही प्रयासरत रहे हैं और उन्होंने यहाँ की बाउंड्री वॉल बनवाने में मदद की थी। पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोगी के हाथ से भी यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं। क्षेत्र की पार्षद सुनीता सुनील हाड़िया भी इस विशाल बगीचे को सुंदर रूप देना चाहते हैं और इसलिए उनके द्वारा बगीचों के चारों ओर नगर निगम की ओर से रंग रोगन के लिए पेंटर्स को भेजा गया था। मनीष अग्रवाल द्वारा अपने धनबल एवं बाहुबल का प्रभाव दिखाते हुए पेंटरों को कार्य करने से रोक दिया गया और उन्हें भगा दिया गया। हालांकि इस बगीचे के मुख्य द्वार की चाबी रहवासियों के पास से ही है, किंतु मनीष अग्रवाल द्वारा पूर्व में यहाँ का गेट भी तोड़वा दिया गया था। साथ ही मां अहिल्या के नाम पर लगे बोर्ड एवं विधायक मधु वर्मा के नाम पर लगे बोर्ड पर भी कालीक पुतवा दी गई थी। रहवासियों ने मामले की शिकायत इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी की है। मंगलवार को रहवासियों ने क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता सुनील हाड़िया के साथ बगीचे पर कब्जे की कोशिश को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की। सुनील हाड़िया ने बताया कि मनीष अग्रवाल द्वारा विष्णुपुरी मेन में 2 बगीचों पर तथा विद्यानगर में भी एक बगीचे पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। विद्यानगर के बगीचे में तो कथित रूप से चौकीदार की टापरी बनाकर उतनी जगह पर कब्जा भी कर लिया गया है। इस मामले में विद्यानगर के रहवासियों ने भी मनीष अग्रवाल पर बगीचे पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाते हुए बताया कि बगीचे का विकास भी नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि क्षेत्र की महिलाएं एवं वरिष्ठ जन तथा बच्चे चाहते हैं कि बगीचा विकसित हो, जिससे उन्हें तरोताजा हवा मिलती रहे। सुनील हाड़िया ने बताया कि अग्रवाल द्वारा क्षेत्र के ही एक स्कूल संचालक के साथ मिलकर विष्णुपुरी मेन के बगीचे की जमीन पर निजी स्कूल खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है, जबकि रहवासी बगीचे को सिर्फ बगीचे के रूप में ही देखना चाहते हैं। वहीं विद्यानगर में भी बगीचे की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्र के रहवासियों ने मीडिया के समक्ष खुलकर अपने मन की बात रखी। जानते हैं क्या कहा रहवासियों ने। है इस उद्यान को कतिपय भूमाफियाओं द्वारा जो है बेचने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला पूरा? नहीं, ये तो मेरा विषय नहीं है कि बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा विषय तो खाली गार्डन है जी। वही गार्डन मैंने जब से यहाँ आया हूँ तब से इस गार्डन को देखा है और मुझे याद है कि माननीय विधायक जी ने आज से कोई 20 साल पहले यहाँ पौधे लगाए होंगे जो अच्छे खासे वृक्ष का रूप ले चुके हैं और माननीय विधायक जी आज भी इसमें बड़ी रुचि रखते हैं और बरसात में आके उन्होंने स्वयं हमारे लोगों के साथ पौधे लगाए थे और हमको ये भी मालूम है कि उन्होंने यहाँ पे अहिल्या उद्यान के नाम से इसका लोकार्पण किया था। तो उनके होते हुए हम नहीं समझते कि ऐसे किसी के कतिपय उद्योगों की चिंता है। हम तो ये चाहते हैं कि निगम अपनी संपत्ति की सुध ले, रंगाई पुताई करे। जब रहवासी इतनी रुचि ले रहे हैं, खुद आके अपने हाथों से डिस्ट्रिक्ट जज जो सेवानिवृत्त हैं और शहर के पूंजीपति जो हाथ लगाने में डरते हैं यहाँ खुरपी से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम से अनुरोध है, नगर निगम से उम्मीद है कि वो कम से कम अपनी संपत्ति जो उसकी शान बनने वाली शहर की, उसकी रंगाई करेगा, पुताई करेगा, देखभाल करेगा, दम से आके खड़ा हो। अभी जैसा कि जानकारी मिली है कि क्षेत्रीय पार्षद ने यहाँ पे रंगाई पुताई के लिए कुछ लोगों को भेजा भी था, परंतु उन्हें डरा धमका के भगाया गया। क्या सच्चाई है इस मामले में? ये बिल्कुल ही सच्चाई है। नगर निगम मतलब रहवासियों के पास उसका मोबाइल, रहवासी का मोबाइल है और रहवासी जाके जो है खुद पुलिस कमिश्नर से मिले और पुलिस कमिश्नर ने रहवासियों को ये आश्वस्त किया है कि अब इस तरह का कोई धमकाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। ये कौन है, इसके विषय कौन है? ये वो जानते होंगे, हम तो नगरे के, हमारा काम ये सूची करना थोड़ी है। जैसे बताया आपने, देखा आपने पीछे बोर्ड लगा है, उसमें काली ये जो अहिल्या उद्यान का नाम है ये अभी दिया गया है कुछ सालों पूर्व तक और स्वयं
विधायक जी ने दिया है। अब नहीं जानते ऐसे कौन हिम्मत कर रहे हैं जो विधायक जी के भी मुंह पे काली पहुंच जाए इस विष्णुपुरी में आके, हमको तो बड़ा अफसोस है। विष्णुपुरी कॉलोनी का एक बड़ा उद्यान यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की साजिश दिख रही है इसके पीछे? ये एक्चुअली क्या है कि सब रहवासी संघ वाले सभी है ना, जैसे दूसरे बगीचे हैं इसको भी डेवलप किया उन्होंने, और जैसा अभी जानकारी दी अग्रवाल साहब ने कि इस पर विधायक महोदय ने वृक्ष लगाए थे और वो भी बहुत बड़े आप देख रहे होंगे झुरमुट बना हुआ, और ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है। और उसी को देखते हुए हमारे जो पार्षद महोदय हैं इन्होंने कोशिश करी कि भाई इसको एक पेवर्स लग जाएगा, सुबह मॉर्निंग वॉक भी होगी, और दूसरे पौधे जैसे अभी मोदी जी ने कहा था कि भाई आप माँ के नाम से एक पौधा लगाइए, और जैसे ये हुआ था कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि साहब एक एक पौधा सबको लगाना चाहिए, तो कम से कम 500 400 500 पौधे नगर निगम ने हमको दिए कि लगवाइए आप इनके अंदर, और अधिकारी भी आए, मधु वर्मा जी भी आए, सबने पौधे लगाए। अब उन पौधों को बारिश में चलते रहे। अब क्या हुआ कि पिछले 1 महीने से पानी नहीं गिरने से हम लोग मतलब जो प्रयास करके पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, और वो ग्रो कर रहे हैं। मतलब आप भी देखें, इसकी फोटो भी लीजिएगा आप, जो पौधे जीवित है और जो अच्छे चल रहे हैं। हम यही है कि भाई ये जो कॉलोनी में जो चीज़ शहर के बीच में है इसको संरक्षित किया जाए, और इसमें सबको नगर निगम में वो ये बताएं कि ये जगह को कोई क्या यहाँ पे कोई दूसरा नहीं, उपयोग वो कोई चाह रहा है? तो क्या कि मैं तो सब रिटायर हो गए 4-5 साल पहले मतलब यहाँ सेटल हुआ हूँ, तो जगह पहले ले ली थी, मकान बना लिया था 10 साल पहले पूर्व। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बाउंड्री बनी है, इसमें नगर निगम ने सहयोग दिया, पैसा लाखों रुपए लगाए, पेवर्स में लगाया, कुआं बना हुआ में उस पर पैसा लगाया। क्या किस तरह की परेशानी है? अब वो हमें कोई परेशानी तो क्या है कि सब मतलब जो लोग हैं प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वो अपना पुलिस जांच का विषय कि कौन उनके पास ऐसे रिपोर्टें कर रहा है, वो आपको नाम पुलिस से उजागर हो जाएंगे कि बताइए। वो क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? वो प्रभावशाली लोग क्या चाहते हैं? वो प्रभावशाली लोग अब वो सब आपको पुलिस में जो लिख के देते होंगे कि हम इस पे कैसे क्लेम करते हैं, वो जानकारी आपको दे देंगे। आपका परिचय? मैं साहब यहाँ इंदौर में 94-95 में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पद पर रहा, फिर 2001 में सेशन जज के पद में रहा, हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार रहा, फैमिली कोर्ट में जज रहा, और दूसरे अन्य जगह पे भी मैं। बगीचा है, किस तरह की आस्था इस बगीचे से पूरे रहवासियों को है? नगर निगम पूरा सहयोग करना चाह रहा है, बाकी कुछ लोग इसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यह बगीचे पर रहवासी लोगों ने बहुत मेहनत की है और नगर निगम हमारे साथ है। नगर निगम ने हमें जो पौधे वृक्ष दिए हैं, जो कैलाश जी का आह्वान था, एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी का आह्वान था, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे हमें 300-400 करीब पौधे मिले। वो सब पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं, और उसके पहले भी काफ़ी समय से वृक्ष यहाँ पे जो आज आप देख रहे हैं, ये पूरे वृक्ष घने वृक्ष हो गए, और ये पूरा आज एक फॉरेस्ट बन सकता है। यानी आगे सब रहवासियों की इच्छा है कि इसे एक अपना फॉरेस्ट बनाया जाए। और इसके अलावा यहाँ पे भूमाफिया लोग जो कब्जा करने की सोच रहे हैं, तो उनसे हम बचना चाहते हैं। और अभी बीच में नगर निगम से उन्होंने रंग रोगन के लिए भी कर्मचारी आए थे, उन लोगों ने उनको धमका कर भगा दिया है। नगर निगम को हमने इस बात की जानकारी दे दी है। अभी हम आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब से भी मिलके इस चीज़ की जानकारी दी है कि यहाँ पर जो भूमाफिया परेशान कर रहा है रहवासियों को, उसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई की जाए। आपका परिचय? अगर गार्डन समाप्त किया जाता है तो क्या संपूर्ण रहवासी इसका कड़ा विरोध करेंगे? बिल्कुल, पूरा रहवासी संघ साथ में है, और वो यहाँ स्कूल बनने के लिए नहीं चाहते हैं। वो सब चाहते हैं कि यहाँ पर गार्डन रहे, और यहाँ पर गार्डन की आवश्यकता भी है। मतलब ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे भूमाफिया जो कि इंदौर शहर के अंदर सर उठा के अगर चलने का साहस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये बात पुलिस प्रशासन के पास भी पहुँच जाए, और निगम के कर्मचारी जो संबंधित कर्मचारी के पास भी पहुँच जाए, और माननीय महापौर जी के पास भी जाएगी, माननीय कैलाश जी के पास भी जाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दिन भी इंदौर आएंगे, मैं उसके प्रतिनिधिमंडल उनसे ही मिलेगा कि जो कॉलोनी काटी जाती थी, जिसके अंदर मापदंड था कि बगीचे स्लम बस्ती के लिए रहवासियों के लिए छोड़े जाए, और स्कूल, आंगनवाड़ी, अपना ये क्या कहते हैं सामूहिक भवन, ये सारे से जो सर्कुलर कॉलोनी काटने के नियम के अंदर आता है, ये कॉलोनी नियम के अंदर काटी थी, जिसके अंदर कॉलोनी जब आज से 65-70 साल पहले कॉलोनी काटी थी। और आज यहाँ ग्रीन बेल्ट का एक सिटी फॉरेस्ट है, जब माननीय प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम लगाना, माननीय कैलाश जी ने एक इतना बड़ा कंसेप्ट किया था, जो प्लांटेशन का अभियान चलाया था, उसके तहत हमने भी 300 पेड़ का अभियान किया था, वार्ड में 700 पौधों का। और ये जब मेरे को आया, मैंने यहाँ अहिल्या माता के नाम के ऊपर कालीन पौधे इतना साहस उठा के आना और ये कब्जा करना, ऐसे भूमाफियाओं के लिए तत्काल मीडिया के नाम से कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। और ये इन्हीं भूमाफिया का नाम है मनीष अग्रवाल जी, रहवासी। तो क्या है, कुछ लोग सम्मान्य व्यक्ति हैं जो ऐसे न्यूसेंसी लोगों के फेस नहीं लगता है, ना उनसे सामने चर्चा करते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और ये जो ज़मीनें सरकारी बेच रहे हैं इनको ढूंढ के इनको जेल की व्यवस्था जेल में करी जाए, क्योंकि ये इस प्रकार के लोग नहीं है जो ये शांति को भंग करके और ये इतना बढ़िया शांति का टापू उजाड़ना चाहते हैं ये लोग। कौन है ये मनीष अग्रवाल जो ये मनीष अग्रवाल है, कोई बिल्डर है और ये कॉलोनी की जितनी ज़मीन है, एक डिजाना करके आप गार्डन है भैया, डिजाना न्यूज़ के सामने भैया रहते हैं बुम्मन जी के, वहाँ भी गार्डन है, तो वहाँ भी उनने जाके उसको हमारा अपना कब्जे का प्रयास कर रहे हैं, आधिपत्य कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों पर शासन के माध्यम से कार्रवाई करें, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे FIR करके इनको जेल भेजने की व्यवस्था करें, क्योंकि ये नहीं तो लोगों को परेशान करेंगे आए दिन। आपकी ओर से और विधायक जी की ओर से क्या है इस पर डिटेल या किस तरह विरोध? नहीं, इसमें मैंने बाकायदे निगम आयुक्त तो मुझे पत्र व्यवहार करा है, मैंने CM साहब को पत्र दिया और अभी एक और लक्ष्य निकाल के उनको और सबमिट करूँगा कि आने वाले समय के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाल के इन पर FIR दर्ज करा जाए और उनको बंद करा जाए, जेल में डाला जाए। विधायक जी को जानकारी है इसकी? विधायक जी को बता दिया मैंने, विधायक जी आश्वस्त होने के कारण थोड़ा सा चर्चा नहीं कर पाए हम लोग। आपका परिचय दे दीजिए। मैं सुनील आडिया, वार्ड 74 का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, वाइफ पार्षद हैं, और मैं इस काम के लिए जहाँ जहाँ कॉलोनी के लोगों को परेशानी आएगी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। ये विद्यानगर है, ये जोन 13 का हिस्सा है। यहाँ का जो ये सामुदायिक भवन की जगह है, ये यहाँ के निवासियों के लिए सामुदायिक भवन की जगह है और इसमें जो वृक्षारोपण है वो सामाजिक वानिकी के तहत आज से 25 साल पहले करवाया गया था। इसको कॉलोनी के लोगों ने पानी दे के ज़िंदा रखा। सामने का भी एक बगीचा बना, उसमें भी वॉल फेंसिंग सब बाद में हुई, पहले वो बगीचे की जगह थी, उसमें भी वृक्षारोपण था, यहाँ भी सघन वृक्षारोपण था। कुछ लोगों ने बीच का ये पेड़ इसके कटवा दिए और अभी भी ये सारे पेड़ और व्यक्तिगत प्रयासों से भी यहाँ करीब करीब 200 पेड़ लगाए गए हैं। बाकी के सामाजिक वानिकी के पेड़ कभी भी सार्वजनिक जगह पर ही लगते हैं, किसी की प्राइवेट लैंड पे नहीं लगते हैं। कॉलोनाइज़र का ये कहना है कि ये लैंड उसकी है और वो इसे बेचने का प्रयास कर रहा है। कौन है कॉलोनाइज़र साहब? कॉलोनाइज़र पहले बद्री भोला थे, तो जानकी नगर तरफ रहते हैं, उन्हीं की ये कॉलोनियाँ 3 काटी हुई है, जानकी नगर, अग्रवाल नगर, विद्यानगर। अभी कौन बोल रहा है कि उसको हम बेचेंगे? उन्हीं के जो हायर्स हैं। तो क्या नाम क्या उनका? क्या नाम है? मनीष अग्रवाल। तो ये जो है ये सबके सार्वजनिक उपयोग के लिए जगह है और क्षेत्र पूरे इंदौर शहर में जहाँ हरियाली कम हो रही है और हरियाली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी शिकायत रहवासियों ने कहीं पर की है? रहवासियों ने पहले भी इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को की है और फिर से रहवासी सब संग मिलकर इसके लिए कार्रवाई कर रहा है। क्षेत्र है और ये जो उद्यान देख रहे हैं इसको किस तरह बेचने का प्रयास किया जा रहा है? ये विद्यानगर क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 74 आता है ये। तो ये रहवासियों के लिए जगह छोड़ी हुई थी, अब वो बिल्डर बेचने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए रहवासियों ने सब विभाग में शिकायत करी है। अभी बिल्डर कौन है, क्या नाम है उसका? मनीष अग्रवाल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा उद्यान है, बाकी इसको अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पा रहा है, इसके कारण उसके पीछे भी क्या कारण है? वही जब भी प्रयास करते हैं तो वो आ जाते हैं खुद ही। अच्छा। ये ज़मीन पर कुछ नहीं किया जा सकता, क्या जो है वैसी पड़ी रहने दो। रहवासी क्या चाहते हैं इस मामले में? रहवासी जैसे ये रहवासियों के काम आए, गार्डन बनाया जाए या भवन बनाया जाए, किसी भूमाफिया को नहीं बेचा जाए। हाँ, इसके आसपास जो है महिलाएं सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक के लिए आती हैं और उसके कारण, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है, अच्छी शुद्ध हवा रहती है पेड़ पौधों के कारण, और जो इस कॉलोनाइज़र है वो चाहता है कि यहाँ इसको बेच के और कुछ बनाया जाए। ये यहाँ एक हम पीछे कब्जा देख रहे हैं, पत्थरे लगे हुए हैं, ये किसका कब्जा है यहाँ पर? ये कॉलोनाइज़र बता रहा है कि वो उसने चौकीदारी दी रखी है इन लोगों को। कब से कब्जा दिख रहा है यहाँ पे आपको? ये काफ़ी टाइम से है चौकीदार यहाँ पर। अच्छा। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।